हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा और मेरे साथ हैं जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट मेजर जनरल राजन कोचर जी। आपका बहुत स्वागत है जनरल साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। जनरल साहब, हाल ही में हमने देखा कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जो है इसको ईरान ने एक तरह से समझे बंद ही कर दिया। प्रैक्टिकली बहुत थोड़ा वहां से शिप्स जो है उनको इजाज़त मिली है गुजरने की। और इसी वाले से हम देख रहे हैं कि गालबन बैंकॉक का कोई जहाज था जो थाईलैंड से शिप ऑयल लेके निकला इंडिया के लिए, लेकिन उस पे स्ट्राइक हुई ईरान ने और स्ट्राइक की है। और उसके बाद काफी मतलब है कि एक जिसे कहते हैं ना डिस्टेस्टफुल किस्म का एक वो वाकया था। तो अब आप पहले तो इसको कैसे देखते हैं कि ये जो स्ट्राइक की है उस ऑयल पे जो इंडिया को आ रहा था गालबन रूस से, तो इसको कैसे देखते हैं आप? देख डॉक्टर अमजद जी, जब एक लॉज ऑफ सीज की बात करते हैं और जब होता है, हर एक शिप अपने देश का झंडा लगाता है और वो शिप उस झंडा उसकी पहचान होता है। और इंटरनेशनल वाटर्स में प्रोटोकॉल के हिसाब से जैसे जैसे कंट्रीज के रिलेशंस होते हैं वैसे वैसे ट्रीटमेंट आपको आपकी शिप को मिलेगा बेस्ड ऑन द कौन से कंट्री का आपका शिप है। और वहां पे ये नहीं देखा जाता कि आप इंडिया के लिए ऑयल लेके जा रहे हैं या आप इसको किसी और मुल्क के लिए ऑयल लेके जा रहे हैं। बस इसको वहां पे एक्चुअली क्या होता है कि अब जो ईरान की जो आईआरजीसी है वो पूरे स्टेट ऑफ हॉर्मुज को मॉनिटर कर रही है और उसके पास कैपेबिलिटी है इसको माइन करने की भी। उनके पास कॉन्टैक्ट माइंस हैं, इन्फ्लुएंस माइंस हैं और फ्लोटिंग माइंस है। कई तरीके की माइंस वो लगा सकते हैं और वो ये उस एरिया को डोमिनेट कर सकते हैं। अभी तक तो नहीं लगाई है, पर वो जैसे आज मुस्तफा खुमैनी का जो 3 शर्तें आई हैं सामने, अब आने वाले वक्त में ये भी हो सकता है कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। अभी इक्का दुक्का इसको शिप्स अलाउ करी है। हमारी 2 शिप्स पहुंचने वाली हैं, उसको ईरान ने अलाउ की है और वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से निकल चुकी हैं और पहुंच जाएंगी कल तक शायद या परसों तक। तो ये वाली शिप का मैं खास तौर पे बोलता हूँ कि बिकॉज ये एक थाईलैंड का झंडा था और वो एक माना जाता है कि एक प्रो यूएस कंट्री है और उसको इसीलिए इसको टारगेट हुआ है। अगर उसमें भारत का झंडा होता तो शायद ये शिप को टारगेट नहीं करते। अब बड़ी सख्त स्टेटमेंट आई है इंडिया की तरफ से भी और उन्होंने ये कहा है कि ये आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए और इसकी मजीद यानी वो इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं, इसको चेक कर रहे हैं कि ये किसकी गलती थी और किसकी गलती नहीं थी। लेकिन ये अब आप देखें कि ऑयल सप्लाई जो है ये डिसरप्ट हो रही है और ईरान का कोई मूड नहीं है जंग बंद करने का। ठीक है ना? ये कहा जा रहा है कि ईरान कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ऑयल सप्लाई की सबसे बड़ी हिस्ट्री में डिसरप्शन हुई है और ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी कह रही है। और इसके जो है वो 32 ममालिक इसमें शामिल हैं। तो इन्होंने अब इमरजेंसी में वेंसडे को 400 मिलियन बैरल का जो रिकॉर्ड रिलीज है फ्यूल का वो किया है शॉर्टेज को करने के लिए, इसको पूरा करने के लिए। लेकिन ये कब तक करेंगे ऐसे? ये तो एनर्जी क्राइसिस तो दीवार पे नजर आ रहा है लिखा हुआ। देखिए, ये रिजर्व्स तो एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट मैं मानता हूँ, ये परमानेंट अरेंजमेंट हो नहीं सकता है। 400 बिलियन डॉलर्स डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के पास ये रिजर्व्स पड़े हुए हैं और 400 बिलियन बैरल्स। 400 बिलियन सॉरी बैरल्स। और जी। ये यूएस के पास ज़्यादा रिजर्व है और बाकी ऑस्ट्रेलिया बाकी कंट्रीज के पास भी रिजर्व है। तो उसको वहां से ये रिलीज होंगे, इनका ऑक्शन होगा
और जो प्राइवेट कंपनीज इनको खरीदेंगे, और फिर एक मैकेनिज्म ये भी होता है कि आप फिलहाल ले लेंगे वहां से, बाद में आपको वापस भी करना पड़ेगा। तो ये भी ये उस रिजर्व से जो भी आपका खर्चा हुआ है, आपको उसको मेकअप करना पड़ेगा बाद में जब कुछ स्टेबलाइज हो जाता है। तो ये एक बिल्कुल। प्रोविजन भी है। तो जब हम इसको देखते हैं, ये एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है। देखिए, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का आपको कोई ना कोई इलाज या इसका तोड़ आपको निकालना पड़ेगा, बिकॉज आज हमने देख लिया, हो सकता है लड़ाई ये बंद हो जाए कुछ दिनों बाद, और बातचीत हो जाए, और एक स्टेटस को में हम आ जाते हैं, बट उसको आने वाले वक्त में ये चीज़ें थमने वाली नहीं। यू सी, आपकी जो आज आपने अगर मुश्तबा खोमेनी की स्टेटमेंट अगर आपने उसको पढ़ा हो बारीकी से, एक चीज सामने आती है, हम बदला लेंगे, हाँ जी, वी विल हम टेक छोड़ेंगे रिवेंज, नहीं, उन्होंने कहा है। हाँ जी। हम छोड़ेंगे नहीं। देखिए, आज आप, और शर्तें भी ऐसी रखी है जो मानने वाली नहीं। क्या नेगोशिएशन शर्तें कभी, रखी हैं? 3 शर्तें रखी है। इसको पहली ये रखी है कि लड़ाई इमीडिएटली बंद करो। इजराइल फिर और उसके अमेरिका बमबारी बंद करे। हाँ, दूसरी है कि एक थर्ड पार्टी एग्रीमेंट होना चाहिए कि आइंदा से ईरान के ऊपर हमला नहीं होगा। ना तो यूएस हमला कर सकता है, ना तो इजराइल कर सकता है। गारंटी देनी पड़ेगी उसमें। रशिया और चाइना, मुझे लगता है उनको गारंटर्स के लिए बोला जा रहा है। दूसरा, हमको मुआवजा चाहिए। जो आपने हमारे देश में तबाह किया है, बताया जाता है कुछ 8-10 बिलियन डॉलर का नुकसान है, वो आप उसकी भरपाई करो। वो आहिस्ता आहिस्ता करके आप ये उसकी भरपाई कर सकते हो। दूसरा, हम राइट रखते हैं न्यूक्लियर के लिए अपना, जो इसका एक हिडन इसको मैसेज है कि हमारी सॉवरेनिटी के ऊपर कोई भी आपका राइट नहीं हो सकता। मीन्स हम जो करना चाहे, इसका हिडन मतलब ये है एटम बम कि बनाना हमको, चाहें तो बना सकते हैं। हाँ, तो हमको आप रोक नहीं सकते। हम अपनी मिसाइल, हम करना, हम गारंटी इतनी देते हैं कि हम न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे। तो जो इस अब ये जो गारंटी है वो इसके मैसेज में नहीं है। पर मैं अगर इस चीज को आगे ले जाऊं, अगर अगर आपने बातचीत करनी है, बिकॉज ये तो मैक्सिमलिस्टिक डिमांड्स है, मैक्सिमम डिमांड्स आप इसको कर सकते हैं। वो जो बातचीत होगी, इनको तोड़ा जाएगा आहिस्ता आहिस्ता करके, इनको एक इसको रिड्यूस किया जाएगा, जो इनका यू मैक्सिमल फॉर्मूला है इसका। तो उसमें मुझे लगता है अल्टीमेटली एक न्यूक्लियर पे बात आएगी, और कहीं पर बात नहीं आएगी। और कोई भी आपकी शर्तें ईरान मानने को तैयार नहीं। आज आप देखिए, इसने ये 3 शर्तें क्यों रखी है, बिकॉज ये अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ा रहा है। बिकॉज ये जानता है कि अब इसको अमेरिका के पास और कोई चारा नहीं है कि बातचीत करने का, बिकॉज प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज डिक्लेयर कर दिया दैट आई वन द वॉर, और इसको मेरी तरफ से वॉर इज ओवर। ट्रंप ने डिक्लेयर कर दिया है। तो अब इसको हमारे जैसे जो, और आपके जैसे जो एनालिस्ट है, अगर हम ये स्टेटमेंट को बारीकी से एनालाइज इसको करने लग जाए, तो हम ये बोलेंगे हाउ हैव यू वन द वॉर। इसको सर, जो वॉर ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ही क्लियर नहीं है उसका। हाँ, वॉर ऑब्जेक्टिव शिफ्ट करते रहते हैं। शुरू हुआ था रजीम चेंज से, हाँ, फिर शुरू हुआ मिसाइल और वो जो सिस्टम है उनको डिस्ट्रॉय करना है। मतलब है ही, फिर कभी कुछ ही इज नॉट, उसका कोई क्लियर नहीं है। वो कहता है कि नहीं जी है। मुझे तो इन्होंने बताया कि जी वो तो एटम बम 2 हफ्ते में तैयार हो रहा है, तो मैंने कहा ठीक है हमला कर दो। क्या आप समझते हैं कि एज अ लास्ट रिजॉर्ट अमेरिका
तेहरान पे एटॉमिक बॉम्ब गिरा सकता है, इसलिए पूछ रहा हूँ कि वो बार बार कहता है कि 20,000 गुना तबाही होगी, मैं ऐसा बम फेंकूंगा, तो वो फिर बम एटम बम ही है ना सर। नहीं नहीं, वो है इसका एक ईरान की एक दुखती रग है, वो है खर्ग ऑयल टर्मिनल। खर्ग ऑयल टर्मिनल इसका आपका बंदरबार के पास है, जो उसका पोर्ट है, वहां से ईरान का 90% आपका ऑयल एक्सपोर्ट होता है। और अगर ये उसको उसको उड़ा देता है, ट्रंप अगर उसको उड़ा देता है, तो ईरान तो खत्म हो गया समझिए आप। बिकॉज उसके बाद ईरान के पास कुछ नहीं बचता है, भूखे मर जाएंगे वो लोग। बिकॉज उनके पास अब ये आपने डिसैलिनेशन प्लांट भी आपने उड़ा दिए उनके, पीने का पानी खत्म कर दिया ईरान का आपने, और अब आप उसका ऑयल खत्म कर देंगे तो उसके पास पैसा कहां से आएगा अपने लोगों को खिलाने और पिलाने के लिए। तो ये एक एक्सट्रीम है, और अगर ये एक्सट्रीम आता है तो आप उसको समझ सकते हैं कि ये लड़ाई फिर तो ये रीजनल हो जाएगी। आपका कोई भी गल्फ बचेगा नहीं, वो बेतहाशा उसमें मिसाइल्स गोले वगैरह उसको दागे जाएंगे। जैसे कि एक पागलपन आ जाता है किसी में कि अब तो इसको मैं तो डूब ही गया हूं, इसको सनम आपको भी लेकर डूबूंगा, है ना, वो वाली कहानी बनती है। फिर तो वो आप तो ये इसकी बिगेस्ट मिस्टेक होगी अमेरिका की, अगर बिकॉज अमेरिका के पास से एक ही अभी ब्रह्मास्त्र है, और वो है ये ऑयल टर्मिनल, खरगाल टर्मिनल। सर जयशंकर और साहब ने भी बात की है फॉरेन मिनिस्टर से, इरानियन फॉरेन मिनिस्टर से उन्होंने बात की है टेलीफोन पे, तो उसकी कोई आपके पास डिटेल है कि क्या बातचीत हुई है, और फ्यूल के हवाले से क्या बातचीत हुई है? वो बेसिकली वही था कि हमारे जो टैंकर वहां पे फंसे हुए हैं उनको आप सेफ पैसे दे अच्छा। दो। 300 टैंकर फंसे हुए हैं वहां पे, उसमें भारत के 20 टैंकर हैं। भारत के 20 टैंकर हैं, उसमें से शायद 2 टैंकर तो रिलीज हो गए हैं, पर अभी भी 18 टैंकर वहां पे फंसे हुए हैं। और ये बोलता है कि अगर ये जो मैंने 3 आपको शर्तें दी हैं, अगर 30 दिन में आप इसको मानेंगे नहीं, तो मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को परमानेंटली बंद कर दूंगा। सर अब देखो, अल्टरनेट रूट्स क्या हो सकते हैं फिर मुस्तकबिल में, फ्यूचर में अल्टरनेट रूट्स क्या हो सकते हैं? देखो मुझे तो नहीं ऑल्टरनेट लगता कि स्टेट ऑफ, देखें ये 30-40 बैरी जहाज अगर स्टेट ऑफ हुर्मुस में डुबो दें तो वो तो वैसे ही बंद हो जाएगी। वो तो वैसे बंद हो जाए। ऑल्टरनेटिव का देखिए, आपको सोर्सेज ऑफ सप्लाई आपको बदलने होंगे, रूट्स आप बदल नहीं पाएंगे। बिकॉज जहां पे इसको यहाँ पे आपका बहरीन में तेल है, आपका कतार में तेल है, यूए में तेल है, और आपका सऊदी में तेल है। इसको सऊदी अरेबिया के पास फिर भी ऑप्शन है, उसके पास जो उसका एक एक पोर्ट है जो अपना रेड सी में खुलता है, तो उसको वहां से अपना सऊदी अरेबिया ऑयल उसको भेज सकता है। बट वहां पे भी हाउथीज बैठे हुए हैं। देखिए, जब एक ऑल आउट वॉर ही होनी है तो हाउथीज भी तो एक्टिवेट हो जाएंगे वहां पे। जी जी। तो कहां से आप निकलेंगे? एक यूएई का एक टर्मिनल बताया जाता है, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा ऑफहैंड, उसको वो भी एक एक ऑप्शन है उसको जहां से आता है। बट वो आई बिलीव वो बहुत लिमिटेड स्कोप में, मींस खाली 1/10 ही रिक्वायरमेंट एक टाइम पर निकल पाएगी वहां से। जितना आपके 200 मिलियन बैरल्स आपके रोज निकलते हैं यहाँ से, वो उसका 1/10 ही आपका ये मेकआउट कर पाएगा। तो इसको मुझे लगता है अल्टीमेटली आपको, जैसे आज डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया एक रिफाइनरी वो टेक्सास में खोल रहे हैं, जिसमें रिलायंस के साथ कोलैबोरेशन हो रही है। $300 बिलियन का प्रोजेक्ट है, बिकॉज 300? क्रूड ऑयल है वहां पे, क्रूड ऑयल है वहां पे, और उसको वहीं पे रिफाइन हो जाएगा और उसको वहीं से लोगों को आप उसको सप्लाई कर कितने का पाएंगे। प्रोजेक्ट है ये? $300 बिलियन।
$300 मिलियन। अच्छा, चलें, सही है। बिलियन बिलियन। देखते हैं आगे क्या होता है। उम्मीद करते हैं कि ये मसला हल हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि अब दुनिया बल्कि सोचना चाहिए, अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज़ के ऊपर भी सोचना चाहिए। बहुत ज़्यादा बिल्कुल। फॉसिल फ्यूल पे जो डिपेंडेंस है, वो हाँ, बहुत ही रिस्की बिज़नेस है, ख़ास तौर पर आज के दौर में, जब एक से ज़्यादा मुल्क सप्लाई चेनों और ट्रेड रूट्स पर कब्ज़ों के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। बहुत शुक्रिया जनरल साहब हमारे साथ जुड़ने का, और दर्शकों आपका भी बहुत शुक्रिया। प्लीज़ चैनल को जॉइन करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ। उस वक़्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए। ओके, धन्यवाद। जय